प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता। नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आयुर्वेद संसार, जहां हम बात करते हैं सेहत की, वो भी प्राकृतिक और सुरक्षित तरीके से। आयुर्वेद सिर्फ इलाज नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जो शरीर, मन और जीवन शैली को संतुलित रखकर हमें स्वस्थ और निरोग बनाता है। तो आइए आयुर्वेद संसार में शुरू करते हैं सेहत से जुड़ी खास बातचीत। आज बात करेंगे वर्षा ऋतु यानी बरसात की। बरसात के मौसम में गंदा पानी, मच्छर और संक्रमण बढ़ने से डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, वायरल बुखार और पेट की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खान पान और लाइफस्टाइल का इस पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि हम समय रहते इसे समझें और सही तरीके से संभालें। इसी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर जेके पांडे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। सर, जिस तरह से हम वर्षा ऋतु की आज बात कर रहे हैं, बरसात का मौसम है, किस तरह से हम वर्षा ऋतु को समझ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि पहले भी जब ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में चर्चा हुई थी तो हमने उसमें भी बताया था कि आयुर्वेद ने पूरे साल को 2 भागों में बांटा हुआ है और 6 ऋतुओं में बांटा हुआ है। 2 भाग यानी कि आदान काल और विसर्ग काल। आदान काल में 3 ऋतुएं हैं, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म, और विसर्ग काल में 3 ऋतुएं हैं, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु। तो वर्षा ऋतु विसर्ग काल की पहली ऋतु है। इसमें सावन भादों के महीने आते हैं, जो हिंदी महीने हैं। जुलाई अगस्त का ये जो समय है ये इसमें आता है। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में वात दोष की वृद्धि होती है। वात दोष से संबंधित लक्षण इस ऋतु में दिखाई पड़ते हैं। और सर, जिस तरह से वर्षा ऋतु है, तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, तो क्या इसके कारण हो सकते हैं? जी, ऐसा है कि इस ऋतु में गर्मी चूंकि खत्म हो रही होती है और बारिश शुरू हो रही होती है, तो शरीर की पाचकाग्नि यानी कि जो डाइजेशन की क्षमता है वो धीमी रहती है, कम रहती है। तो इस समय में भले ही बारिश के कारण से मौसम ठंडा हो जाए, लेकिन हाजमा उतना अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए हमें अपने खान पान पर खास तौर से इस ऋतु में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसी महीने में बहुत सारी बीमारियां भी शुरू हो जाती हैं। तो इस ऋतु में शरीर में वात दोष का कोप होता है और शरीर में पित्त दोष का संचय होता है इसी ऋतु में। तो वात दोष से जो संबंधित बीमारियां हैं वो इसमें ज्यादा होने लगती हैं। सर, कहते हैं बरसात में सबसे ज्यादा जो ख्याल है वो खाने पीने का रखना चाहिए, तो हमें क्या खाना चाहिए? हाँ जी, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया भी था कि इसमें पाचकाग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर मंद रहती है, कम रहती है। इसलिए खान पान में ध्यान ये रखना है कि एक तो बहुत ज़्यादा भारी खाना, बहुत ज़्यादा फ्राइड खाना, तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है। और एक बात ये करना है कि इसमें हमको नींबू जैसी खट्टी चीज़ तो खा सकते हैं, नमकीन चीज़ें यानी कि नमक वो भी खा सकते हैं, और स्निग्ध थोड़ा सा घी तेल मिला हुआ, लेकिन इसका मतलब कि फ्राइड नहीं, घी तेल मिली हुई चीज़ें हम खा सकते हैं। पुराना अनाज इसमें बहुत अच्छा है। इस मौसम में आप गेहूं का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। गेहूं स्निग्ध होता है, इससे वात भी कम होता है, इससे शरीर में ताकत भी आती है। 1 साल पुराना चावल घर में रखा है, वो इस खाने के लिए बहुत अच्छा है इस ऋतु में। जौ के बने पकवान, जो कि बनी रोटियां, खीर आप जरूर खा सकते हैं। इस मौसम में शहद का प्रयोग बहुत लाभदायक है, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो क्या करना है कि आप अगर इस मौसम में प्यास लगे तो आप शहद को पानी में घोलकर उसका शरबत बना के ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इस मौसम में आप रोटी पर घी लगा के जरूर खाएं, पूड़ी पराठे कम खाएं लेकिन घी लगा के जरूर खाएं। नमकीन चीज़ें यानी कि जैसे कि नींबू का शरबत अगर आपको पीना है, शिकंजी पीना नमक डाल के, वो आप जरूर पी सकते हैं। वात दोष के शमन के लिए सबसे अच्छा होता है तेल, और तेलों में सबसे अच्छा है तिल का तेल, उसके बाद में सरसों का तेल। तो इनका प्रयोग आप जरूर कर सकते हैं। मूंग की दाल एक तो वैसे भी अच्छी होती है, इस मौसम में प्रयोग करने के लिए बहुत अच्छी है। तो आप मूंग की दाल को रात में भिगो दीजिए, सुबह बना के खाइए, और इसके अलावा मूंग की दाल का चीला भी आप घी लगाकर जरूर खा सकते हैं। जब भी आप इस मौसम में दाल बनाएं तो आप उसमें हींग, जीरा आदि का छौंक घी के साथ में जरूर दें। जहाँ तक सब्जियों का सवाल है तो इसमें लौकी, परवल, भिंडी, तोरई, ये सब्जियां आप खा सकते हैं, इनसे आपको लाभ मिलेगा।
छाछ इस मौसम में ले सकते हैं। और अच्छा है कि छाछ को थोड़ा सा छौंक के, कढ़ी पत्ता है, मेथी है, या फिर त्रिकटू डालें। आप जानते हैं कि सोंठ, मरीच और पिप्पली के चूर्ण को त्रिकटू कहते हैं, तो उसमें आप 2-4 चुटकी चूर्ण छाछ में डाल के ले सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होता है। सोंठ और सेंधा नमक 2-2 चुटकी ये भोजन से पहले ले लीजिए, उसके बाद आप भोजन करेंगे तो उसका पाचन बहुत अच्छे से होगा। और इससे जो पेट में भोजन पाचन के बाद में वात बढ़ जाती है, उसके अनुलोमन के लिए भी ये फायदा करता है। इसके अलावा हरड़ और थोड़ा सा सेंधा नमक ये मिला के आप भोजन के बाद ले सकते हैं। मतलब कि 1 ग्राम हरड़ और 2 चुटकी सेंधा नमक ये आप भोजन के बाद में गर्म पानी से ले सकते हैं। सर, जिस तरह से आप बता रहे थे कि हमें क्या खाना चाहिए, अब बता दीजिए क्या नहीं खाना चाहिए। जी देखिए, सावधानी तो ये है कि बाहर का खाना बिल्कुल मत खाएं। बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड भोजन जैसे कि समोसा, पकोड़े, फिंगर चिप्स, इनका प्रयोग आप ना करें। भले ही इसमें खाने का बहुत मन करता है, क्योंकि इससे आपकी पाचकाग्नि और दूषित होगी और आपका भोजन, आपका पेट खराब होगा। गरिष्ठ भोजन न करें, और जब तक कि पहला खाया भोजन पूरी तरह से न पच जाए तब तक कोशिश करें कि दूसरी बार भोजन न करें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आदमी ध्यान नहीं देता है कि इस मौसम में सत्तू का घोल, जिसको आयुर्वेद में मंथ कहते हैं, इसको नहीं लेना है। गर्मियों में हमने इसका प्रयोग खूब किया है, लेकिन वर्षा ऋतु में ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग वर्जित है। बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पीना है, जितना प्यास लगे उतना पिएं। बहुत ज़्यादा देर तक आपको भीगना नहीं है, और अगर कहीं ऐसा हुआ कि आप मान लीजिए कि भीग भी गए, तो जब आप वापस आएँ तो पहले अच्छे शरीर को पोंछ के सुखाएं, और उसके बाद ही फिर आप कोई और काम करें। इस मौसम में चूंकि बहुत सारे इन्फेक्शन होने की संभावना हमेशा रहती है, तो इसलिए उसका भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन बीमारी हो तो उसको तुरंत उसका इलाज कराएं। सावन के महीने में पत्तेदार सब्जी के बारे में मैंने बताया है, शाक खाना निषिद्ध है या फिर न खाएं। दूसरा यह है कि बहुत खाने का मन हो तो बताया कि उसको अच्छे से आप साफ करके पहले उसको उबालें, फिर उसको छौंक करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। सर, जिस तरह से बरसात का मौसम है, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, सबसे ज्यादा किन बीमारियों का खतरा रहता है? जी देखिए, ऐसा है कि वर्षा ऋतु में एक तो विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन होने की बहुत संभावना रहती है। डायरिया यानी कि लूज मोशन, ये बहुत होता है। सर्दी जुकाम भी हो सकता है मौसम बदलने के कारण से। त्वचा के रोग बहुत होते हैं इसमें, दांत खुजली, फोड़े, फुंसियाँ ये बार बार निकलते हैं छोटे बच्चों को। इसके अलावा कीट पतंगे रहते हैं, उनके काटने से भी बहुत सारी समस्याएं आपको स्किन में हो सकती हैं। तो इसके अलावा जो सबसे एक कि खास तौर से वृद्ध लोगों को पानी भरने से, कीचड़ में अगर वो फिसल जाते हैं तो उसमें भी चोट लगने और उनकी हड्डियों की के फ्रैक्चर होने या कोई और इंजरी होने की संभावना रहती है। इसका ध्यान जरूर रखना है। सर, जिस तरह से आप बीमारियों के बारे में बता रहे थे, कौन कौन सी औषधियां ली जा सकती हैं? देखिए, जो सबसे आसान तरीका है वो है कि नीम का पत्ता उबाल के उसको नहाने वाले पानी में डालें और उस पानी से धीरे धीरे नहाएं, शरीर पर जाए, जिससे कि वो पानी कुछ देर शरीर पर रुके। इसके अलावा क्या करना है कि सौंठ और शहद, ये आप जैसे कि 1 ग्राम सौंठ ले लीजिए और थोड़ा शहद मिला के आप उसको 2 बार दिन में चाट सकते हैं। इससे आपको सर्दी जुकाम खराश ऐसा अभी अगर होने वाला तो वो भी नहीं होगा, और अगर है तो उसमें आपको तुरंत आराम मिलेगा। अगर आपको एसिडिटी बन रही है, इस मौसम में गैस बन रही है, तो क्या करना है कि भंवरेश्वर का अभिपत्तिकर चूर्ण ये आप ले सकते हैं। त्वचा पर अगर आपको खुजली है तो भंवरेश्वर खदिरारिष्ट, भंवरेश्वर चर्म रोगांतक कैप्सूल, भंवरेश्वर गंधक रसायन का भी प्रयोग आप वैद्य के परामर्श से जरूर कर सकते हैं। अगर आपको सर्दी जुकाम होने लगा है, बुखार जैसा लग रहा है, तो भंवरेश्वर लक्ष्मी विलास रस, भंवरेश्वर का एक सिरप आता है कफ को सिरप, ये बड़ा ही प्रभावी है, इसको आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको गंदे पानी के कारण से लीवर में खास तौर से इस मौसम में हेपेटाइटिस भी हो जाती है, तो आप उसमें भंवरेश्वर की आरोग्यवर्धनी बटी, पुनर्नवा अर्क या फिर पुनर्नवादी मंडूर आदि औषधियाँ भी वैद्य के परामर्श से ले सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं। सामान्य रूप से अगर इस मौसम में आपको वीकनेस लगती है, थकान लगती है, तो भंवरेश्वर का अश्वगंधा, भंवरेश्वर का शिलाजीत सत, शिलाजीत कैप्सूल और भंवरेश्वर का तुलसी अर्क, ये तो आपको रेगुलर लेना ही चाहिए। गिलोय घनबटी और भंवरेश्वर का जीवन कल्प रसायन के रूप में भी, और ऐसे भी आप इसको ले सकते हैं। इससे आपका रोग होगा तो वो भी नष्ट होगा और इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।
तो डॉक्टर साहब से मिली अहम जानकारी साफ बताती है कि वर्षा ऋतु को नजरअंदाज करना ठीक नहीं है। समय रहते सही आदतें अपनाना ही इसका सबसे बड़ा समाधान है। और इसी के साथ आज खास बातचीत में इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता।